हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डीलिंग कर रहे हैं लाइक फ्रॉम 1707 से लेकर आगे की तरफ। ठीक है, अभी जो हम लोग लास्ट जो पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि किस तरीके से मुगल एम्पायर खत्म हुआ और क्या क्या उसके वजह से रीजन उसका रीजन था, और कैसे कौन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब कौन कौन राजा बने और किसने उनको राजा बनने में हेल्प किया, एवरीथिंग राइट। आज की जो वीडियो हमारी, उस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। हमने ये चीज देखा था ऑलरेडी, हमने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी देख रखा है कि जो मुगल एम्पायर था वो मुगल एम्पायर था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वहीं से उन्हीं के कुछ ऐसे आदमी थे, अपने जो आदमी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वहां से भाग के दूसरे जगह जाते हैं और दूसरे जगह जाके वो अपना एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाते हैं, मतलब अपना एक खुद का एक स्टेट बनाते हैं। सो उसी चैप्टर्स के साथ वी आर गोइंग टू डील विद दिस वीडियो, जिसमें आई विल कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जगह था जहां पे कैसे वो लोग इंडिपेंडेंट हुआ। इस पूरे वीडियो में आपको बस जानने को मिलेगा कि बेसिक नॉलेज, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये स्टेट बन चुका था और किसने उस स्टेट को बनाया, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, ठीक है, जिससे आप रिलेट कर पाओ कि द मुगल के बाद कुछ कुछ नए स्टेट बने थे। तो वेरी फर्स्ट स्टेट जो कि हम लोग पढ़ने वाले जिसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एज हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हैदराबाद सबको पता है कहाँ है, साउथर्न पार्ट में आता है, डेक्कन साइड। एंड हैदराबाद के जो फाउंडर थे उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, निजाम उल मुल्क, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे इनका फोटो लगा हुआ है, निजाम उल मुल्क। एंड ही फाउंडेड अ प्लेस कॉल्ड हैदराबाद। ठीक है, एक चीज और आपको देखना है, इनका पूरा फुल नेम था निजाम उल मुल्क असफ जाह। ओरिजिनलिटी में इनका पूरा फुल नेम था कमरुद्दीन सिद्दीकी निजाम उल मुल्क असफ जाह। जैसे जैसे राजा बने, डिफरेंट डिफरेंट राजा, उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग नाम दिया। किसी ने कमरुद्दीन बोला, किसी ने निजाम उल मुल्क बोला, किसी ने असफ जाह बोला। इन्होंने क्या किया, पूरे नाम को ऐड करके एक पूरा नाम बनाया, कमरुद्दीन सिद्दीकी निजाम उल मुल्क असफ जाह। 1724 से लेकर 1748 तक he was a part of Mughal and he founded a place called हैदराबाद। ठीक है, जो कि अभी हमारा स्टेट है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बताएं तो मोहम्मद शाह के टाइम पे he was the that वजीर इन मोहम्मद शाह कोर्ट, एंड इन्होंने ही हेल्प किया था राजा को, मोहम्मद शाह को राजा बनने में। ठीक है, आफ्टर किलिंग दैट सैयद ब्रदर्स, मोहम्मद शाह के साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स को मार के इन्होंने उनको राजा बनने में हेल्प किया था। ऑलरेडी हम लोग पीछे चैप्टर में जितने हैं उनके बारे में ऑलरेडी हमने समझ लिया कि कैसे वो राजा मतलब राजा को राजा बनने में हेल्प करते थे, वॉज अ रोल ऑफ किंग मेकर, हमने समझ लिया ऑलरेडी। आज का जो चैप्टर है बस हम लोग यही समझेंगे कि किस तरीके से वो लोग अपना एक नया स्टेट फाउंड किए। ठीक है, सो निजाम उल मुल्क असफ जाह 1713 चिन किलिच खान वाज मेड वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन बाय एम्पायर फारूकशिया एंड गिवन द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क। जैसा मैंने बोला था, अलग अलग राजा आते हैं, अलग अलग उनको नाम देते हैं। 1713 में कौन था मुगल एम्पायर, फारूकशियार। फारूकशियार ने इनको बना दिया डेक्कन का, डेक्कन मतलब आप जब आप इंडिया मैप में जाते हैं, डेक्कन प्लेटू जो साइड है वहां का ही बिकेम द वाइसरॉय, कि तुम जाओ वहां पे कंट्रोल करो, सबकी चीज करो। ठीक है, एंड जब फारूकशियार को व्हेन सैयद ब्रदर्स हैड ब्लाइंडेड एंड किल्ड हिम, तो उसके बाद मोहम्मद शाह को उन्होंने बनाया क्या राजा, सैयद ब्रदर्स ने। तो मोहम्मद शाह ने इनको बुलाया बिकॉज ही वाज वेरी पावरफुल, निजाम उल मुल्क वाज वेरी पावरफुल। इनको बुलाया और उनके साथ मिलके, मोहम्मद शाह के साथ मिलके इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मार दिया। ठीक है, तो ये ही वाज द वाइसरॉय फर्स्ट, इनके बारे में। सेकंड चीज क्या है कि इन 1720 ही असिस्टेड मोहम्मद शाह इन किलिंग द सैयद ब्रदर्स। एज आई ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर ये नहीं मिलते तो शायद मे बी सैयद ब्रदर्स उसको नहीं मार पाते, बिकॉज सॉरी मे बी मोहम्मद शाह सैयद ब्रदर्स को मार नहीं पाते। एंड माना जाता है कि सैयद ब्रदर्स was one of the like बोलते हैं ना मोस्ट पावरफुल किंग मेकर एट दैट टाइम। और वो कहां से आते थे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन लास्ट चैप्टर, तुरानी पार्टी से होते थे, ईरानियन पार्टी से होते थे एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या है, इन 1722 he was appointed as वजीर इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये वजीर क्यों बने, बिकॉज इन्होंने राजा को राजा बनने में हेल्प किया था। ठीक है, इन्होंने राजा को राजा बनने में हेल्प किया था। कौन थे राजा, मोहम्मद शाह को राजा बनने में he helped a lot because he was the person that Nizam ul Mulk was the person who killed सैयद ब्रदर्स द किंग मेकर। जैसा आप देख सकते हैं, आप लिखा सैयद ब्रदर्स,
Okay, now in 1724 he founded the independent state of Hyderabad in the Deccan. Actually ये जाते हैं, ठीक है, वहां पे हैदराबाद के साइड जाते हैं, बिकॉज जब इनको दिखा कि मोहम्मद साहब वाज नॉट अ पर्सन ऑफ वर्थ दैट टाइम, उस समय कि मोहम्मद साहब वाज नॉट द पर्सन जो मुगल एम्पायर को सही तरीके से कंट्रोल करेगा, तो ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड ही वेंट टू द साउदर्न पार्ट, डेक्कन साइड, वहां पे गए वो, एंड ही मेट मुबारिज खान इन हैदराबाद। मुबारिज खान ऑलरेडी वाज अ किंग ऑफ हैदराबाद, उन्होंने उसको हराया, मुबारिज खान को हराया, उनको मारा इन द बैटल ऑफ सकड़ खेड़ा, एंड ही बिकम द किंग ऑफ हैदराबाद। और उन्होंने वहां पे आफ्टर बिकमिंग द किंग, और वी कैन से आफ्टर फाउंडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, he founded a dynasty, his own dynasty called as असफ जाह डायनेस्टी देयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद जाते हैं और हैदराबाद को बोलते हैं कि नाउ हैदराबाद नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ एनीवन एल्स एम्पायर और किंग, एंड हेंस हैदराबाद बिकम द इंडिपेंडेंट। जो भी पावर था वो सारा पावर आ गया निजाम उल मुल्क के हाथ में। लास्ट इज कि ही वाज द फाउंडर ऑफ असफ जाह डायनेस्टी, ठीक है, कहां पे, हैदराबाद में, एंड उनके जो सक्सेसर हुए हैं उनके सक्सेसर को हम क्या बोलते हैं, निजाम्स ऑफ हैदराबाद। और माना जाता है, हमारे हिस्ट्री में माना जाता है कि सबसे जो लास्ट तक जो हमारे हैदराबाद जब बिफोर कमिंग टू द एक्सेस टू द इंडिया, हैदराबाद वाज वन ऑफ द प्रॉस्पर स्टेट माना जाता है ऐसा। उसके बाद क्या होता है, निजाम उल मुल्क के बाद क्या होता है, इनके जो सक्सेसर थे दैट वाज नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग। नासिर जंग वाज हिज सन एंड मुजफ्फर जंग वाज हिज ग्रैंडसन। दोनों झगड़ा करने लगते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, एंड अंत में नासिर जंग कुछ दिन के लिए बनते हैं राजा, लास्ट में फ्रेंच आर्मी जो होता है, फ्रेंच जो हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन आफ्टर द इन्वेंट ऑफ यूरोपियंस, फ्रेंच मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करके उनको राजा बना देता है। सो अल्टीमेटली देखने को क्या मिला कि हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय अ पर्सन कॉल्ड निजाम उल मुल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्लेस है जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले, दैट इज अ कार्नेटिक्स। कार्नेटिक्स का अगर हम बात बोले तो कार्नेटिक्स इज नथिंग बट हैदराबाद के नीचे, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ मद्रास ओनली, मतलब थोड़ा सा नीचे, हैदराबाद के नीचे आप साइड देंगे। जो अभी के टाइम में जो तमिलनाडु का एरिया है ना, अगर आप मैप में देखते हैं प्रेजेंट तमिलनाडु, दैट प्लेस वाज कॉल्ड एज कार्नेटिक्स, एंड कार्नेटिक्स वाज अ वेरी गुड प्लेस, प्रॉस्पर प्लेस। उस जगह को फाउंड किसने किया था, नवाब सदतुल्ला खान ने। कब फाउंड किया था, 1710, और 1710 से लेकर 1700 पूरा 32 तक ही रूल्ड इट। ठीक है, उनका ज्यादा कुछ नहीं था कि हाँ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया था कार्नेटिक्स के लिए, बट ही वाज द ओनली पर्सन हु फाउंडेड इट। उन्होंने क्या किया, एट द टाइम ऑफ व्हेन ही वाज गोइंग टू डाई, उन्होंने दोस्त अली को, नवाब दोस्त अली को, आप देख सकते हैं नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नवाब दोस्त अली को लाइक नॉमिनेटेड हिज सक्सेसर। लेकिन होता क्या, लेटर ऑन मराठा आते हैं 1740 में, और मराठा नवाब दोस्त अली को मार देते हैं, और उनके जो सक्सेसर थे दैट इज हिज सन इन लॉ चंदा साहेब, उनको लेके चल जाते हैं प्रिजन, सतारा में लेके चल जाते हैं, मतलब बंदी बना लेते हैं मराठा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि इसी पर्टिकुलर बेस के ऊपर एक होता है एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी, दैट इज इन 1744 के आसपास 20 साल तक वो झगड़ा चलता है, किसके बीच, एंग्लो और फ्रेंच के बीच। और उस पर्टिकुलर वॉर को हम लोग बोलेंगे कार्नेटिक वॉर्स, हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन आफ्टर सम लाइक चैप्टर्स विल गेट ओवर कि कैसे वो आगे हुआ। ओके, सो ये हो गया हम लोग कार्नेटिक्स किसने फाउंड किया। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको इतना ही पता चलना चाहिए कि नवाब दोस्त अली था और ऐसा हुआ। आगे नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज द जो नया स्टेट था जो इंडिपेंडेंट बना मुगल से हटके, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बंगाल। अच्छा, बंगाल कब बना हमारा मतलब इंडिपेंडेंट हुआ, 1717 में, और 1727 तक राजा उसके कौन थे, मुर्शीद कुली खान। और अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं कि द फाउंडर ऑफ बंगाल वाज नन अनदर देन मुर्शीद कुली खान। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में मुगल को भी समझते हैं कि 1717 में द मुगल एम्पायर वाज फारूक सियाह। फारूक सियाह ने एक तो गलती किया था, ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, फरमान ऑफ 1717। उसी तरीके से इनको उन्होंने क्या बनाया, वहां का नवाब, वहां का एक सूबेदार बनाया कि आप जाओ और जाके बंगाल को कंट्रोल करो। लेकिन 1717 ही बिकम द फर्स्ट टू होल्ड द टू ऑफिस ऑफ निजाम एंड द दीवान ऑफ बंगाल साइमल्टेनियसली। दो चीज 1717 में किसको बनाया इसको, जैसे एज आई टोल्ड यू, फारूक सियाह ने दो पावर दे दिया मुर्शीद कुली खान को, कि पहला निजामत और दूसरा दीवान। दीवानी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू,
निजामत, जो ऑल जो पुलिस को देखते हैं, जो क्या बोलते हैं आपको, जैसे वॉर का सिचुएशन होता है जो आपको सोल्जर्स को देखते हैं, वो कमांडर इन चीफ, वी कैन से निजामत, कमांडर इन चीफ एंड डिमांड रेवेन्यू। पैसा आ गया, कमांडिंग पावर आ गया। तो अल्टीमेटली ही कॉल्ड हिमसेल्फ दैट राइट नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन ऑफ द मुगल, मतलब हम अब मुगल से हटके हैं और हम अपना खुद का रूल बंगाल में बना सकते हैं। एंड दिस इज द वे मुर्शीद कुली खान इन देयर 1717 फाउंडेड अ बंगाल, मतलब बंगाल को खोजे नहीं थे उन्होंने, उन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट किया था मुगल के ये से कंट्रोल से। ऐसा इन्होंने बोला कि नाउ बंगाल विल टेक इट्स ओन अफेयर्स एंड विल मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ही नाउ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द नवाब ऑफ बंगाल, एज आई टोल्ड यू, यूजिंग द अपॉर्चुनिटी ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ढाका आज के डेट में ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के कैपिटल क्या है? ढाका। तो ढाका से उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? मुर्शिदाबाद। And Murshidabad was nothing but a name on his own name, that is Murshid Quli Khan. Okay, he replaced the Mughal जागीरदारी system with a system of revenue farming और इजारा और महलवारी system। मतलब इन्होंने कुछ कुछ अच्छी भी चीजें की थी बंगाल के लिए। That is why he was considered as the good ruler of the Bengal after when he left Mughal Empire. Now his reign saw the rise of new elite classes, that is zamindar and the bankers in the Bengal. For example, the houses of Jagat Seth. ये बहुत important point है। बंगाल में after when he founded the Bengal, or we can say when he independent the Bengal from the Mughal control, he founded one more important thing in the Bengal courts। मतलब जो किंग का, राजा का कोर्ट होता है उसके अंदर क्या, हाउस ऑफ जगत सेठ। नाम क्या है? जगत सेठ। सेठ कौन होता है? जिसका बहुत पैसा होता है। तो जो बैंकर्स हुआ करते थे बंगाल में, उनको इन्होंने एक अलग सा व्यू दिया, अपना पावर दिया कि यू आर नाउ द पर्सन हु इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द मॉनेटरी थिंग्स और बैंकिंग थिंग ऑफ द माई कोर्ट। एंड दिस इज हाउ दे फाउंडेड अ न्यू क्लासेस वाज कॉल्ड एज जगत सेठ। ठीक है, ये हो गया मुर्शीद कुली खान। नाउ अब इनके जो सक्सेसर थे मुर्शीद कुली खान के, वो थे सरफराज जंग। एक्चुअली हुआ क्या, ही वाज हिज ग्रैंडसन। हुआ क्या कि सरफराज खान जो, सॉरी सरफराज जंग, सरफराज खान मुर्शीद कुली खान के सक्सेसर थे। उनके वो लाइक सन इन ग्रैंडसन थे। उनको बोल दिए कि यू विल बिकम द किंग, एंड ही डाइड। लेकिन ये बात पता चल गया अलवर्दी खान को। अलवर्दी खान कौन थे? ही वाज नॉन अनदर देन द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक था। ये बिहार के डेप्यूटी गवर्नर थे। इनको पता चला, ही केम टू दिस बंगाल एंड ही किल्ड सरफराज खान इन द बैटल ऑफ घेरी। ठीक है, घेरिया बैटल, जगह का नाम है घेरिया। वहां पे दोनों का वॉर होता है, बिकॉज ये राजा थे ऑलरेडी बंगाल के, और ये आके बोलते हैं, अलवर्दी खान बोलते हैं कि आप कैसे राजा बन सकते हो, ऐसे ऐसे करके लड़ाई हुआ, एंड लास्टली अलवर्दी खान बिकम द नेक्स्ट गुड रूलर ऑफ द बंगाल। एंड नाउ ड्यूरिंग हिज रिटर्न पेमेंट ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट टू द मराठास, डर के मारे मराठास को पैसा दिया करते थे। सेकंड, ही एग्रीड टू पे चौथ एंड सीडेड ओडिशा। ही फेस चैलेंजेस फ्रॉम द अफगान जनरल मुस्तफा खान। मुस्तफा खान जो, जैसे हम लोग का नादिर शाह होते थे, नादिर शाह थे, सेम तरीके से ये थे। अहमद शाह अब्दाली अफगान से जो आते थे इन्वेट करने, उन्हीं के जैसे थे ये मुस्तफा खान। मुस्तफा खान को ही लाइक बोलते हैं ना, डर लगता था कि आएगा, अटैक करेगा, लेके जाएगा, इसीलिए उन्होंने उड़ीसा को दे दिया, ले भाई ले जा। ठीक है, नेक्स्ट, ही फोर्स चैलेंज फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757। हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में। जब बैटल ऑफ प्लेसी हम लोग पढ़ेंगे तो बंगाल को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे उस समय। बस आपको अभी क्या समझना है कि किस तरीके से बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ या फिर और सारे स्टेट इंडिपेंडेंस हुए। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला वाज नन अदर देन द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ दिस अलवर्दी खान। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है कि सिराजुद्दौला वाज नॉट, मतलब रूल फॉर सो मेनी इयर्स। 1756 से लेकर 57 में रूल किया, और उसी बीच हम लोग का होता है बैटल ऑफ प्लेसी। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ना है कि सिराजुद्दौला के टाइम पे अलवर्दी की बेटी, ठीक है, अच्छा सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला थे अलवर्दी के ग्रैंडसन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो अलवर्दी थे, अलवर्दी खान, इनके ग्रैंड डॉटर थे कौन, सॉरी ग्रैंडसन कौन थे? सिराजुद्दौला। इनके बाद जो बने राजा, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, और एक पूर्णिया का, बिहार में जो पूर्णिया है, पूर्णिया का था एक राजा शौकत खान। उन्होंने क्या किया? घसीटी बेगम के साथ मिलके इसको हटाने का कोशिश किया। कैसे? व्हाट दे डिड ना, दे एक्चुअली लाइक होता है ना कि
सबको कान भर देना, दे स्टार्टेड मेकिंग दैट काइंड ऑफ थिंग कि घसीटी बेगम और वो घसीटी क्या बोल रही थी कि हम उसकी बेटी है, अलवर्दी की बेटी है, तो हमको रानी बननी चाहिए, बट ये कैसे बन गया? लेकिन अलवर्दी ने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया था कि मेरे बाद ही विल बिकम द किंग। ठीक है, होता क्या है कि कान भरना शुरू कर दिया, जो जगत सेठ थे हुआ करते थे, राज बर्लभ, राज दुर्लभ, मीर जफर, ऐसे करके कुछ कुछ आदमी हुआ करते थे कोर्ट में, उनको कान भरना शुरू कर दिया कि जो राजा है जिसका नाम सिराजुद्दौला है, ही इज नॉट गुड, तो आप लोग उसका सपोर्ट मत करो। और यही हुआ, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। अंत में लास्ट में ये जो सिराजुद्दौला है वो नवाब एम्पायर मुगल एम्पायर के साथ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई करता है बैटल ऑफ प्लेसी में, लेकिन वो हार जाते हैं। ठीक है, उसके पहले एक बैटल ऑफ प्लेसी के पहले एक होता है प्लेसी कंस्पायरेसी, जिसमें हर कोई जो होता है ना इनका सपोर्ट नहीं करता है। एक हम लोग और चीज पढ़ेंगे जब हम लोग बैटल ऑफ प्लेसी पढ़ेंगे, दैट इज अ ब्लैक होल ट्रेजेडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो सिराजुद्दौला ने ही किया था वो इंपॉर्टेंट चीज। उसके लिए ब्रिटिश ने बोला था सिराजुद्दौला को दैट ही वाज नथिंग बट अ क्रूअल किंग, जो बोलते हैं ना, जो क्रूएलिटी के साथ किसी को मर्डर कर देना, उनको बोला था। एंड दिस इज जस्ट अबाउट सिराजुद्दौला। ठीक है, जो कि बैटल ऑफ प्लेसी के साथ खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे अवध के बारे में। नाउ अवध इज अ वेरी गुड प्लेस। आपका कन्नौज है ना, वेस्ट साइड कन्नौज और ईस्ट साइड करम नासा रिवर, इस दोनों रिवर के बीच में एक छोटा सा प्लेस आता है, उसको हम लोग अवध बोलते हैं। If I could have map, I could have shown you, but you could just go through the map, earlier map of 1722-39 का मैप देखिएगा तो आपको पता चलेगा अवध कहाँ पे है। ओध उसको बोला था, OUDH उसको बोला जाता था ओध, बट अभी उसका नाम अवध चेंज करिए था लेटर ऑन। The Awadh was founded by none other than Sadat Khan. ठीक है, now he subdued the rebellions Jumidar and Awadh and was given the title of Burhan-ul-Mulk by the emperor. बहुत चलाक आदमी था, इंटेलिजेंट पर्सन, पावरफुल पर्सन। तो इनको एम्पायर, जो मुगल एम्पायर थे, इनको क्या टाइटल दिए थे? बुरहान उल मुल्क, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऐसे। नाउ ही गॉट हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ सफदार जंग recognized by the emperor as deputy governor and made the province a hereditary possession that he, after him his own son-in-law will become the king of Awadh। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एक चीज समझना है कि जो भी एक नया स्टेट को फाउंड करता था या फिर इंडिपेंडेंट करता था, तो ये अपने किसी को भी जो इनके साथ रिलेट करेंगे ना, जो इनके साथ अच्छे तरीके से अच्छे टर्म में रहते थे, उनको ये क्या बनाते थे? किंग बनाते थे, नॉमिनेट करते थे, ऐसे करके। ये नाउ नेक्स्ट, ही वाज टेकन प्रिजन बाय नादिर शाह इन द बैटल ऑफ करनाल 1739। अच्छा, आपको एक चीज और देखना है कि बैटल ऑफ जो करनाल हुआ था नादिर शाह, वो हुआ था हमारे किसके साथ? मुगल एम्पायर, और ये सब कुछ सपोर्ट कर रहे थे नादिर शाह के अगेंस्ट। तो इनको क्या किया? नादिर शाह ने प्रिजन बना लिया बैटल ऑफ करनाल के बाद, और वहीं पे नादिर शाह 2 महीने तक रूल किया अवध एंड ऑल सारे प्लेसेस में। तो उस समय ही अपॉइंटेड दैट नादिर शाह अपॉइंटेड हिज सन इन लॉ सफदार जंग एज अ किंग ऑफ द अवध। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि राजा तो बना दिया, बदले में उसने, नादिर शाह ने, ये जो आदमी आया था जो अफगान से आते थे इन्वेट करने, उसने 2 लाख रुपया लिया फॉर पेशकश कि हम अपना राजा बनाए एंड यू हैव टू पे मी 2 लाख रुपीस। ओके, नेक्स्ट क्या है? सफदार जंग, एज यू नो दैट ही एंड his successor popularly came to known as the नवाब वजीर, because ये बहुत रूल करते थे अवध को, बहुत दिन तक रूल किए लोग। एट अ टाइम सेम टाइम एम्पायर का वजीर का भी काम करते थे, और यहाँ पे भी वो नवाब का काम करते, इसीलिए दे वर कॉल्ड एज द नवाब वजीर। ये कौन थे? सफदार जंग, आफ्टर दिस पर्सन, जो कि सादत खान के बाद आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला क्या थे? सुजाउद्दौला वाज नन अदर देन द नेक्स्ट सक्सेसर आफ्टर दिस पर्सन कॉल्ड, हमारे जो अभी जस्ट हमने जिसके बारे में पढ़ा, सफदार जंग के बाद। ये कब आता है? 1754 से 1775 तक। ही ज्वाइंड अब्दाली अगेंस्ट द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। गलती, अब्दाली कौन था? अब्दाली था द अफगान इन्वेडर। इन्होंने अब्दाली के साथ मिल गया और मराठा के अगेंस्ट ही फाइट इन द बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ठीक है, एंड लास्ट ही वाज डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764। जैसे हमने देखा बैटल ऑफ प्लेसी, सिराजुद्दौला चले गए। सुजाउद्दौला, नाम देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सुजाउद्दौला का बात हो रहा है, सिराजुद्दौला नहीं। सुजाउद्दौला अवध के थे, सिराजुद्दौला बंगाल के थे। सुजाउद्दौला किसमें, कौन से बैटल में हारे? इन द बैटल ऑफ बक्सर। और सिराजुद्दौला कौन से बैटल में हारेंगे? इन द बैटल ऑफ प्लेसी। आई डोंट नो व्हाट इट इज साउंडिंग। एंड लास्ट, सुजाउद्दौला के बाद उनके बेटे बनते हैं सक्सेसर असफुद्दौला,
एंड उनके बारे में आपको इसीलिए बिकॉज ज़्यादा नहीं जानना, बिकॉज ही डिड नॉट डिड सो बिग थिंग, लाइक उन्होंने बड़ा इमाम बड़ा का मतलब बोलते हैं ना फाउंड किया, तो उन्होंने बनाया था, ही बिल्ट बड़ा इमाम बड़ा सफुद्दौला, और ज़्यादा उनके बारे में कुछ जानना नहीं है। दैट इज वाई आई हैवंट पुट एनी स्लाइड आफ्टर सुजाउद्दौला। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इसी तरीके से वीडियो बने रहे, और आपको कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।